बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ निहारी की रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। थोड़ी सी यूनिक है और बहुत लजीज है। आप देखिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। मैंने 2 से ढाई किलो मेरे पास निहारी का गोश्त था। उसमें मैंने 1.5 पाव ऑयल लिया। उसमें मैंने 2.5 से 3 प्याज दरमियानी अदद लेके काट ली और उसको मैंने इस 1.5 पाव से ज़्यादा थोड़ा सा था, क्योंकि निहारी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डलता है। तो इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज मैंने इतनी करनी है कि पिंक हो जाए। जब प्याज पिंक होने लगे तो उसमें आपने साबित गरम मसाले, जिनमें तेज़पात, बादियान, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2-3 लौंगें, थोड़ी सी साबित काली मिर्च, ये सब शामिल हैं। इनको इसमें डालना है ताकि ये भी प्याज के साथ फ्राई हो जाए। जब आपकी प्याज मीडियम ब्राउन हो जाए तो उसमें आप ये नलियाँ और निहारी का गोश्त अमूमन मछली के गोश्त से बनता है, जो गाय के गोश्त में जो मछली का होता है वो। अब इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। अब हमने लहसुन अदरक के पेस्ट में इस गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। इतना भून लेना है कि लहसुन अदरक आपस में बिल्कुल यकजान हो जाए और ऑयल में और गोश्त में लहसुन अदरक की खुशबू बस जाए। जब हम अच्छी तरह उसको भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 से 5 मिनट, तो ये मसाले हैं जिनमें पिसी लाल मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, ये सौंफ है और ज़ीरा है और सौंठ है, जिनको मैंने दरदरा कूट लिया था। ये निहारी के ख़ास इंग्रेडिएंट होते हैं। बाकी इसमें पिसा धनिया था। ये चीज़ें शामिल थी जो बेसिक मसाले होते हैं। इनमें बस 2 चीज़ें इजाफी थी, सौंफ और बादियान और ज़ीरा। इनको कूट लिया था मैंने। अब इनको मसाले के साथ अच्छी तरह भूनिए ताकि मसाला भी बिल्कुल आपस में ऑयल में, गोश्त में, सब में यकजान हो जाए। जब आप देखें कि ऑयल ऊपर आ गया है और पानी ख़त्म हो गया है गोश्त का भी, अब इसका आप सारा ऑयल किसी बाउल में निकाल लें। ये अब ऑयल हम सबसे आखिर में डालेंगे निहारी में, क्योंकि फिर अगर हम अभी से करेंगे तो इसका ऑयल ख़त्म हो जाएगा। अब आप बाकी क्योंकि हड्डियाँ हैं, नलियाँ हैं, इनका भी अपना ऑयल हो निकलेगा, तो ये आराम से हो जाएगा, रिड्यूस करेंगे। अब ये रहा ऑयल जो हमने अच्छी तरह भून लिया था, इसको आप उठा के रख दीजिए। अब इसमें आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिए कि आपका गोश्त गल जाए। जो निहारी का गोश्त होता है वो थोड़ा सा देर से गलता है, तो इसमें आप पानी अच्छा खासा डालिएगा कि गोश्त बिल्कुल इसमें भीग जाए, डूब जाए। अब इसको आप पकाने छोड़ दीजिए। 2-2.5 घंटे बाद जब मैंने देखा तो ये मसाला मेरा भुन चुका था। मैं इसको भून रही हूँ वही आम गोश्त की तरह, जैसे हम मसाला भूनते हैं। अब आप इसमें से अच्छी तरीके से इसको भुनाई कीजिए। सारा कमाल भुनाई का है। जब मसाला सारा भुन जाए तो अब इसमें आपने आटा लेके पानी में मिला के, मैं बहुत ज़्यादा आटा नहीं डालूँगी कि बिल्कुल बाज़ार जैसी बहुत ही गाढ़ी निहारी बन जाए जिसमें कोई फ्लेवर ना रहे। मैं इतना आटा डाला था। मैंने इसमें तकरीबन कहना चाहिए कि 5 से 6 टेबल स्पून पानी आटे के डाले थे। वो डाल दें। फिर उसमें जब पानी में उबाल आए, अभी जो हमने ऑयल पहले से निकाला था, इस ऑयल को आप अब इसमें डाल लें निहारी के सालन में और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनने दम पे छोड़ दें। 20 मिनट बाद मैंने जब ढक्कन हटाया तो ये मेरा निहारी का सालन इस फॉर्मेशन में था। अब मैंने इसमें घर का पिसा हुआ साबित गरम मसाला, ये मेरा ड्राई रोस्ट था, साबित धनिया और ज़ीरा का पाउडर और हरी इलायची का पाउडर। अब इनको फिर से मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रख दिया था। और ये जो नलियाँ थी इनका मैंने गूदा निकाल लिया था। इन गूदों को ऊपर आखिर में हम फैला देंगे जब हम चूल्हा बंद करने लगेंगे, ताकि ऊपर ये जो नलियों का गूदा है ये डूबता हुआ, तैरता हुआ अच्छा लगे। निहारी की शान ही इसी से आती है। आप देख रहे होंगे कि इसमें ये गूदा तैर रहा है। अब इसमें हरा मसाला डाल लीजिए और फिर से तकरीबन 5 मिनट के बिल्कुल मध्यम आंच पे रख दीजिए। ये देखिए मेरी निहारी तैयार है। इसमें इसका ये गूदा भी है और मसाला भी दिख रहा है और ये इसके फाइनल लुक। बहुत गाढ़ा नहीं था मेरा आटा। इसमें ज़्यादा मत डालिएगा, इतना डालिएगा कि आपका निहारी बैलेंस रहे। मेरे वीडियो को देखने का शुक्रिया। मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। शुक्रिया।